आज 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 ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा स्वर्ग हिलाना है, और जो कुछ शैतान ने रोका है आज वो माफी मांग के छोड़ के जाएगा। आप सुनो, शैतान ने आपको बेस्ट शॉट दिया था कि नहीं? उसको अपना आज बेस्ट शॉट देना है। आज बेहोश करने वाला मुक्का देना है शैतान को। और जितनी बीमारियां उसने आपको दी हैं गिरने वाली यीशु मसीह के नाम में, और गिरे यीशु मसीह के नाम में। और आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची। कई बार आपको टेस्टिमनी को बुलवाने की जरूरत नहीं, उसके आंसू बताते हैं वो कहां से निकला है। हाँ, तो टेस्टिमनी कई बार बोलती भी नहीं लेकिन सब कुछ बयान कर जाती। आप ऐसी गवाहियां खरीद नहीं सकते हो। हाँ, आंसू नहीं खरीद सकते हो। तारीफ करो जोर से। तारीफ करो जोर से। लूका 17 उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे। आप चाहते हो आप बरकत पाओ, क्योंकि आप प्रेयर करके आए हो कि परमेश्वर अपनी मर्जी मुझ पे जाहिर कर, अपनी मर्जी मुझ पे जाहिर कर। हाँ, मैं स्पिरिट में आपकी प्रेयर सुन रहा हूं। अपनी मर्जी मुझ, वो बाइबल कहती है वो अपना वचन भेजता है और अपनी मर्जी को जाहिर करता है। जब आज आप उसका वर्ड सुनेंगे, आप उसकी मर्जी को सुनेंगे। जब तक एक बच्चा छोटा रोता नहीं, मां भी उसको दूध नहीं देती, उसको मालूम है अभी भूखा नहीं, क्योंकि जब जब वो भूखा होता है वो रोता है और रो के अपनी चीजों को बताता है। बाइबल में एक बात लिखी है, उसमें लिखा कि परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जाता है, फोर्सफुली उसके राज्य में प्रवेश किया जाता है। आपका उद्धार भी बने रहने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती। हाँ या ना? अपने आप चंगाई नहीं मिलती, अपने आप बरकत नहीं मिलती, आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रबलता से आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। आप दुष्ट आत्मा को आराम से नहीं निकालते, भाई भाई कह के नहीं निकालते, हट जा कह के नहीं निकालते, आप उसे डांटते हैं, ए दुष्ट आत्मा निकल जा। हाँ या ना? और बाइबल कहती है वो आपकी डांट को समझता है, आपकी डांट को सुनता है और निकलता है। जिस चीज में आप जोर नहीं लगाएंगे वो चीज कभी फलवंत नहीं होगी। जिस चीज में आप आराम से बैठे, आपका खुदा भी आराम से बैठे, उस चीज में कभी आप फलवंत होते अपने आप को नहीं देखते, क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जाता है। आमीन। इसलिए 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने क्या किया था? वो अपने घर में नहीं बैठी रही कि काश प्रभु यीशु मसीह यहां से निकल जाए, कहीं ऐसा हो जाए कि जब वो मेरे शहर में आएगा तब मैं देखूंगी, निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूं ना, मेरे को रोग है ना। काश मैं चल सकती होती, क्योंकि अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, पैसे देने के लिए बस का किराया, गधे का किराया भी नहीं है, तब बसें नहीं होती थी। तो बाइबल कहती है उसने प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। कैसे? उसने कहा मैं जाऊंगी और यीशु मसीह के पलड़े को छूऊंगी, जबकि उसे छूना आम बंदे के लिए मुश्किल था, तो एक बीमार बंदे के लिए तो असंभव की तरह था। पर बाइबल कहती वो गई और परमेश्वर को छुआ। हाँ या ना? हर चीज का एक प्राइस है, हर चीज का एक मूल्य है। जो महंगी है, जो अच्छी, उसका एक मूल्य आपको देना पड़ता है। यहां तक कि इस चर्च में आने का मूल्य भी आपने दिया होगा। आपने काम छोड़े होंगे आज, हाँ, जल्दी छुट्टी की होगी, कई तरह की बातें सुनी होंगी, फिर आप यहां पे पहुंचे हो और परमेश्वर आपका आदर करेगा, क्योंकि जो उत्तम चीजें हैं उन्हें लेना आसान नहीं, उनके लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं जीवित चर्चों में जाओ, जहां जहां गवाहियां होती हो, जहां जहां काम होते हो, वचन होता हो, प्रचार होता हो, यीशु मसीह का डर मानना सिखाया जाता हो, वो चर्चे चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप जोर नहीं लगाएंगे और जिस चीज की वैल्यू आप नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ में फिर बरकत नहीं आ सकती। उसमें लिखा प्रबलता से प्रवेश किया जाता है परमेश्वर के राज्य में। कैसे प्रवेश किया जाता है? प्रबलता से प्रवेश किया जाता है। जोर लगा के लिखा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया जाता है। तारीफ करो इस गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए।
आप तैयार हैं प्रबलता से प्रवेश करने के लिए? आप इमेजिन करो, आप सोचो, प्रार्थना करने के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ता है। कई तरह की रुकावटें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके घर में से ही, आपके बाहर में से, आपके दोस्तों में से कोई ऐसी बात कर देगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, हाँ या ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है आप कुछ करने जा रहे हो ऐसा जो उसके राज्य को प्रभावित करेगा। अपने केस के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जो केस, जो काम आप प्रभु से चाहते हो, उसको सोचो, उसको एक तकड़ी पे रखो और दूसरी तकड़ी पे ये सोचो कि इस काम के लिए जितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी, मैंने की है या नहीं की। या मैं एक जीनी की तरह विश कर रहा हूं कि चिराग घिसा, जीनी निकला और बोला मुझे ये चाहिए तो मिल गया। आपका परमेश्वर जीनी नहीं है, वो असली वाला है जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, जो कोई ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, जानता है, पर देता नहीं। देता वो तब है जब तुम मांगता है, क्योंकि मांगो तो दिया। कितनी सिंपल, कितनी पावरफुल टीचिंग है परमेश्वर की। परमेश्वर को पाना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं। उसकी टीचिंग ऐसी नहीं है, उसका वचन ऐसा नहीं कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। एक अनपढ़ भी उसे समझ सकता है, एक डॉक्टर भी उसे समझ सकता है। आमीन। उसने कहा अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? प्रबलता से तुझे प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, बोने के लिए तुझे जोर लगाना पड़ेगा, प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा मेरे राज्य में आने के लिए। हालेलुया। इसलिए 12 साल वाली वो औरत घर में नहीं बैठी रही। आप जक्कई को जानते हैं, आप जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको लगता है किसी मिनिस्टर की बात हो रही। हाँ, मैंने कहा जक्कई को जानते हैं कि नहीं? लिखा वो नाटा था। जब मुझे मालूम हुआ उसे कि परमेश्वर ने यहां से निकलना है आज, तो लिखा वो रास्ते में एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। बाइबल कहती वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक मेयर था, मेयर बोल सकते हैं शहर का, एक प्रदेश का वित्त मंत्री बोल सकते हैं। जब उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह ने निकलना है तो उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं कहा अरे यार मैं तो इस शहर का मेयर हूं, वित्त मंत्री हूं, मैं तो इस प्रदेश का, अगर किसी पेड़ पे चढ़ जाऊंगा किसी बंदे को, किसी संत को देखने के लिए, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी पोजीशन का क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे आ। जिसने अपने आप को नीचा किया मैं उसे ऊंचा करूंगा, जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा मैं उसे नीचा करूंगा। लिखा जक्कई प्रबलता से प्रवेश करता है, गूलर के पेड़ पे चढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ से, जब कभी भी जक्कई से नहीं मिले और भीड़ से होके परमेश्वर जक्कई को बोलते हैं हे जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और बाइबल कहती जक्कई ने घर जाके परमेश्वर को बोला परमेश्वर आधी प्रॉपर्टी मैं कंगालों को देता हूं, जिससे फालतू लिया 4 गुना वापिस करता हूं। परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन। आप इमेजिन करो अगर जक्कई शर्मा जाता तो उसका कुछ न बनता, अपनी इज्जत की परवाह करता तो कुछ न बनता। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना? प्रबलता से। हालेलुया। कैसे प्रवेश करना उसके राज्य में? प्रबलता से कहता प्रवेश करना। आमीन। एक स्टोरी बाइबल में लिखी, जब लूका 17 उसकी 10 आयत को पढ़ते, उसने कहा इस रीति से तुम भी उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हमें जो करना चाहिए था हमने वही किया है। यह बड़े सुनने वाला एक दृष्टांत है बाइबल में। उसने कहा तुम में ऐसा कौन है जिसका दास, जिसका नौकर खेत में काम करता हो या भेड़े चराता हो, जब वो काम से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ।
और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? यह दृष्टांत बड़ा सुनने वाला है। उसने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हो और वो नौकर को बोले कि जब वो खेतों से आए अपना काम करके, तो वो नौकर से कहे, भाई तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। कहता है ऐसा कोई नहीं है। कहता वो नौकर से ये कहेगा, अब तू काम कर आया है बाहर का, अब ऐसा कर खाना बना ले, और जब मैं खाना खा लूं उसके बाद तू खा लेना। हाँ, कहता जब ऐसा हो तो क्या मालिक नौकर का एहसान मानेगा? कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उस मालिक ने उस नौकर को हजारों अशरफियों में, लाखों रुपयों में उसके घर पे पैसा दे के उसे खरीदा है। पुराने टाइम में जो नौकर, जो स्लेव होते थे, वो आज के स्टाफ की तरह नहीं होते थे। जो पुराने टाइम में नौकर होते थे वो बाउंड स्लेव होते थे, कि जब उनको खरीद लिया जाता था, जब उनको ले लिया जाता था, तो चाहे वो मालिक रात के 12 बजे तक काम कराए, तो वो उसका एहसान नहीं है नौकर का कि ये 12 बजे तक काम करता है। चाहे वो थोड़ा काम करे चाहे ज्यादा करे, मालिक के ऊपर कोई एहसान नहीं, क्योंकि मालिक ने सब पैसा दे के उसको खरीदा है। कितनों को समझ आई इतनी बात? यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हें जो दिया गया था तुमने वही किया, तो बोलो हम अनप्रॉफिटेबल दास हैं। निकम्मे गलत शब्द है हिंदी में, असली शब्द है अनप्रॉफिटेबल। कहने का मतलब यीशु मसीह का यह था कि चाहे तुम चर्च में आओ, चाहे तुम प्रेयर भी करते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, पर कहता वो परमेश्वर को कोई भी प्रॉफिट नहीं है उसका, वो तुम्हें। परमेश्वर तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा, तुम उसका एहसान मानोगे, चाहे तुम जितनी मर्जी चर्च में या कहीं भी काम करते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उसने आपको आज 2 वचन दिए हैं। पहला क्या? कि जब उसके राज्य में प्रवेश करना तो कैसे करना? प्रबलता से, आराम से कुछ नहीं होगा, फोर्सफुली। दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगा? प्रबलता से। उत्तर कैसे आएगा? प्रार्थना, प्रबलता से। 4 घंटे नहीं आया, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, प्रबलता से। और दूसरा कहता, जब तुम बरकत अगर लेना चाहते हो तो अपने आप को एक बॉन्ड सर्वेंट, एक बंधा हुआ अपने आप को नौकर समझना, जिसको खरीद लिया गया है। अगर उसका मालिक ज्यादा काम ले या कम ले, वो शिकायत नहीं कर सकता और हमेशा अपने मालिक का एहसान माने। आज अगर किसी को चर्च में ड्यूटी दे दो तो एक शेर में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गलत फहमियों के सिलसिले ऐसे हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। हाँ, हर ईंट ये सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। जो मैं ना वहां दीवार तो टिक जू थे, तो परमेश्वर कहता है इस ईंट को निकाल। क्या गिरी दीवार? नहीं। दूसरी ईंट ये सोची, निकाल इसको भी, निकाल दिया। क्या गिरी? नहीं। ये वो दीवार है बिना ईंटों के भी खड़ी रह सकती है। तो 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। पहला, प्रबलता से प्रवेश करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आमीन। अब आराम से बैठे रहेंगे, अब आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप स्वर्ग जाएंगे? हाँ जाएंगे। खुदा बरकत देगा, पर आपकी डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको प्रबलता से उसके राज्य में प्रवेश करना नहीं आता। तो लोग गैदरिंग में बढ़ना चाहते हैं, लोग आशीष में बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल बरकत में बढ़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल बरकत कभी नहीं आएगी चाहे आप 10 घंटे प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो भी, जब तक आप बोने वाले इंसान नहीं। एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। उसने कहा, जब मेरे को 350 नायरा मिलते थे, नायरा मतलब नाइजीरिया का ये मनी है, रुपया है, मतलब 70 रुपए इंडिया के, आज से 40-50 साल पहले, तभी भी 35 रुपए, 35 नायरा वो निकालता था। गरीबी से गरीबी, आपने गरीबी देखी नहीं है, इंडिया वालों ने गरीबी नहीं देखी। नो 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 नो, आपने गरीबी नहीं देखी। इंडिया के लोग गरीब
वैसे गरीब नहीं, जो असली गरीब अगर देखने हैं ना, अफ्रीका में चले जाओ, मिट्टी खाते उधर लोग, मिट्टी की चक्की बना के। जब ये सोशल मीडिया पे चला था, उससे कई साल पहले मेरे को ये चीज मालूम थी, क्योंकि मैं वहां देख के आया हूं। मिट्टी खाते लोग, मिट्टी को नमक डाल के ऐसे उसका बना के गारा, और मिट्टी की कोलियां बना के ऐसे टिक्की बना के खाते लोग। खाना नहीं है उधर पूरे। अगर आप अफ्रीका में आप खाना खा रहे हो और आपने इतने चावल प्लेट में छोड़ दिए, आप गए, लोग आप गुस्सा करेंगे, आप पे आपकी बेइज्जती करेंगे। अरे खाना छोड़ दिया इतना प्लेट में। वैल्यू अगर खाने की कहीं समझनी है तो अफ्रीका जाके समझना, इंडिया में समझ नहीं आएगी। यहां खाना बहुत आयत में है, सस्ता है, यहां पे बहुत सस्ता खाना है इंडिया में। जो चावल आप 20 रुपए किलो खाते हो, वहां 100 रुपए किलो और मिलता नहीं है। उस गरीबी से गरीबी जगह में जब उसको पैसे मिलते थे, गरीबी में टाइथ निकालता था। आज जब चर्च बढ़ानी होती, जब चर्च बड़ी करनी होती, वो 2-2 हजार एकड़ लेते हैं एक दिन में वो पास्टर, और कभी 35 नायरा टाइथ निकालता था। कहता गरीब हो, अमीर हूं, मैंने टाइथ निकालना भूला नहीं हूं। आमीन। आप प्रेयर कर करके थक जाएंगे, हे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकाल, और परमेश्वर कहेगा मैं नहीं निकालता, क्योंकि मैंने निकालने का अधिकार किसको दिया? मैंने चर्च को अधिकार दिया। तू अपने मुंह से कह दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। पर आज का विश्वासी क्या बोलता है? हाय मेरी भूआ ने मेरे ते कुछ करता सी, तद ना मुझे प्रार्थना बेनी है, ऐदा ऐदा हुंदा। आप इतना दुष्ट आत्मा को स्वीकार करते हो, इतना दुष्ट आत्मा करते हो, वो जाना चाहता है पर जा नहीं पाता आपके अपने शब्दों के कारण। वो जाना चाहते हैं, आप उसे जाने नहीं देते हो, क्योंकि प्रबलता से आपने प्रवेश नहीं किया कि ये दुष्ट आत्मा, मैं क्रिश्चियन हूं। आप में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपका और प्रभु का मामला है। शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। हां, प्रार्थना 2 घंटे की बजाय 1 घंटा की है तो भी अटैक नहीं कर सकता। वो आप पे नहीं आ सकता। प्रबलता से प्रवेश करना, ए शैतान निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, कभी वापस नहीं आएगा। वो अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो, अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो अपने शब्दों से, अपनी बीमारी को खुद खत्म कर सकते हो अपने शब्दों से। आमीन। लेकिन प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा उसके राज्य में, प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा। और दूसरा क्या कहता? तुमने वही किया जो तुम्हें कहा गया था, तो भी यही कहो कि हम अनप्रॉफिटेबल दास हैं। कहता अगर तुम्हें 10 काम करने के लिए बोले गए और तुमने 10 काम कर दिए, तो भी कहता तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें 50 काम करने के लिए यीशु मसीह ने दिए, तुमने 50 कर दिए, कहता तब भी तुम किसी काम के नहीं हो, अनप्रॉफिटेबल हो। क्योंकि तुम्हारे 50 काम भी खुदा को ब्लेस नहीं कर सकते, वो तुम्हें ब्लेस करने के लिए हैं, धरती पे तुम्हें सुरक्षित करने के लिए हैं, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए हैं। आमीन। मैं एक पास्टर को मैसेज कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद ने मुझे बोला कि जब तक आप धरती पे जिए, मैं हर महीने आपको 50,000 भेजूं। सुनो, अभी मैसेज करके हटाऊं, मुझे एक मैसेज आता है मेरा पर्सनल, कि आपका जो काम था प्रॉपर्टी का, जो एक कॉलोनी हम बना रहे थे, क्योंकि ना चर्च नहीं बना रहा, मेरे पास भी पैसा नहीं कॉलोनी बनाने का, बिना पैसे के खुदावंद ने वो काम दिया उसी दिन जिस दिन मैंने वायदा किया। अगर मुझे फाइनेंस में बढ़ना है, मुझे जोर लगाना है, मुझे फोर्स लगानी, मेरी प्रेयर से कुछ नहीं होगा, चाहे मेरी प्रेयर जितनी मर्जी अनॉइंटेड है, लेकिन फाइनेंस तभी मेरी लाइफ में होगा अगर मैं फाइनेंस बोऊंगा। प्रार्थना होगी तो उत्तर आएंगे, अगर रोजे होंगे, प्रार्थना होगी तो सामर्थ्य आएगी। अगर मैं कहूं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो आप जिनी नहीं हो, आप विश नहीं मांग रहे हो, आप प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हो जीवित परमेश्वर से। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश करना चाहते हो? आपको जोर लगाना है। और दूसरी बात, जो भी आप करें, प्रार्थना करें, बोएं, कुछ भी करें, उसका परमेश्वर को कोई भी फायदा नहीं। किसको फायदा है? आपको।
अगर मैंने बोया, किसी का चर्च बनाया, किसी का यहां, किसी का वहां, तो उसका फायदा कहां? मेरी लाइफ में मेरे रास्ते साफ हो रहे हैं, फाइनेंशियली मुझे बरकत मिल रही, क्योंकि मैं चर्च पे निर्भर नहीं हूं, चर्च से कोई तनख्वाह नहीं लेता, लोगों से ऑफरिंग नहीं लेता अपने लिए। तो परमेश्वर मेरे रास्ते खोलता जब मैं बोता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसके राज्य में आपको कैसे प्रवेश करना है? प्रबलता से, जोर लगा के। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपनी डेस्टिनी आपको बनानी पड़ेगी, अपनी मंजिल तक आपको खुद जाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ रहूंगा अगर तुम निकले तो। आप तैयार है निकलने के लिए? यहोवा आपके संग रहे, वो आपको सफल करे, हर एक रुकावट को दूर करे, अंधकार की शक्तियां काम न कर सके। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। और मैंने महसूस किया इस बात को, जब जब हमने ज्यादा बोया अपनी लाइफ में, हमने हमेशा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में महसूस किया। क्योंकि जैसे ही आप प्रबलता से प्रवेश करेंगे उसके किंगडम में, जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए जोर लगाएंगे, परमेश्वर आपको देगा। और साथ साथ में दिमाग में रखना कि हम कौन से दास हैं? अनप्रॉफिटेबल। कौन से दास हैं? हिंदी में लिखा निकम्मे। कहता अगर सब कुछ भी तुमने किया, तुम खेतों में काम करने के लिए गए, खेत में काम किया, घर पे आए तो खाना बनाया, फिर अपने मालिक को खिलाया, उसको पंखा दिया, तो भी कहता तुम क्या हो? निकम्मे दास हो। तुम ये नहीं कह सकते मैं बड़ा काम करता हूं जी, सुबह मैं पहले खेत में जाता हूं, फिर आता हूं, मैं घर की रोटी बनाता हूं, फिर खिलाता भी हूं, फिर बर्तन भी साफ करता हूं। परमेश्वर ने कहा तुम तब भी अनप्रॉफिटेबल दास हो, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया। क्या आपको खरीदा नहीं गया? किसके लहू से? अगर आप खरीदे गए हैं तो कंप्लेंट काहे की? अगर मुझे यीशु मसीह ना बुलाता तो मैं सुसाइड करता, मैं मरता। तो आज अगर उसने मुझे बचा लिया तो ये शरीर किसका? जिसने मुझे जीवन दिया। तो जिसने दिया जीवन वो देखे कि मैं धूप में हूं कि छांव में हूं, दुखी हूं कि सुखी हूं, वो अपने आप देखेगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो भला चरवाहा है। बाइबल कहती है वो अच्छा मालिक है, उसे मालूम है अपने दास को क्या देना है। आमीन। और आप दास से बढ़ के हो, आप बेटे और बेटियां। बाइबल कहती है उसने अपना लहू मूल्य दे के आपको खरीदा है। वो आपको छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता आपको। वो क्यों नहीं आपको देगा? पर माइंड सेट करना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा? दिमाग सेट रखना पड़ेगा, प्रबलता से प्रवेश करना, जोर लगाना, और अपने आप को अनप्रॉफिटेबल समझना खुदा के लिए। हालेलुया। कि मैं 5 घंटे मैंने प्रेयर की, अभी तक उत्तर नहीं आया, तो क्या हुआ कि की तो तुम अनप्रॉफिटेबल हो। मैंने इतना बोया, तुम अनप्रॉफिटेबल हो। मैंने इतना खुदा के लिए रूहें बचाई, तब भी तुम अनप्रॉफिटेबल हो। क्योंकि खुदा ने तुम्हें खरीदा, अपना लहू मूल्य दिया, तुम खरीदे गए दास और दासियां हो। कहता जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा, हम्बल हो जाएंगे आप परमेश्वर के राज्य में, उसके चर्च में, उसके भवन में, अपने घर में, तो जिंदगी बदलने वाली है और बेहतर के लिए बदलने वाली है। आमीन। ऐसा माइंडसेट रखना, सोच ऐसी रखनी। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था तू छुड़ाए या ना छुड़ाए। ये माइंडसेट था, प्रेयर नहीं थी। क्या था? ये सोच थी कि वो ना भी छुड़ाएगा तो वो मेरा क्या। ये प्रेयर नहीं थी कि तू ना छुड़ा, ये माइंडसेट था, ये सोच थी कि वो ना भी छुड़ाए तो वो मेरा क्या। माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं लेकिन खुदा के ऊपर कोई एहसान नहीं। ये क्या है? ये सोच ऐसी होनी चाहिए कि चर्च के ऊपर कोई एहसान नहीं। सोच ऐसी होनी चाहिए तो काम खुदा बड़े करता आपकी लाइफ में। वो आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देता। जितना आप कैपेसिटी है आप में, बरकत की, आशीष की, लोगों की, उतनी ही वो आपको देता है। हालेलुया। ये वचन आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ये वचन आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए चर्च। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये वचन आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। लिखा
ठोकर खाने से पहले घमंड आता, नाश होने से पहले घमंड आता है, और नम्रता आने के बाद धन, महिमा और जीवन आता है। ऊंचा होने से पहले इंसान नम्र होता है, और ठोकर खाने से पहले वो आपको फू फू करता मिलेगा। और बाइबल कहती है ऐसा कि नम्र व्यक्ति ऊंचा किया जाएगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने कहा ऐसा बोलो कि तुम अनप्रॉफिटेबल दास हो। तुम अगर खेत में काम भी करते हो, आगे खाना भी बनाते हो, मालिक को खिलाते भी हो, पंखा भी झलते हो, तो भी तुम अनप्रॉफिटेबल दास हो, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया। जब पहले पहले मीटिंग होती थी और खामरा चर्च की जब सभाएं होती थी, तो मैं चर्चिस में जब जाता था तो चर्चिस के लोगों के रिएक्शन बड़े कार्टून वाले होते थे। हर बंदा अपनी फूफू में चल रहा होता था। ऐसा लगता था कि हर बंदा ये सोच रहा है कि मेरे तो बिना पता नहीं चर्च ही जानी सारी, और चर्च में कोई काम नहीं होते थे खुदा के। और ऐसा लगता था कि वाकई चर्च को वचन की जरूरत है कि तुम जितने मर्जी काम कर लो तो भी क्या हो, अनप्रॉफिटेबल हो। ऐसी सोच तुम्हारी होनी चाहिए। और जब ऐसी सोच होगी कि मैं जो मर्जी कर लूं, खुदा के ऊपर कोई एहसान नहीं है मेरा, तो परमेश्वर ने कहा क्या वो एहसान मानेगा अपने दास का कि तू काम करके आया और आके तूने खाना भी बनाया? कहता नहीं, वो एहसान नहीं मानेगा, क्योंकि वो पैसों से खरीद लिया गया, उसका मूल्य अदा कर दिया गया। आपका मूल्य अदा किया गया कि नहीं किया गया? आपको लहू से खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? तो परमेश्वर पे भरोसा रखो। उसके राज्य में प्रवेश करना कैसे? प्रबलता से। किसी भी बरकत में प्रवेश करना कैसे? प्रबलता से। उसके बिना कोई प्रवेश नहीं। आमीन। उसने आपको स्ट्रक्चर दिया, एक बिल्डिंग दी है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब जो चीज चाहिए उस दुकान में आपको घुसना पड़ेगा। मॉल के बाहर खड़े रह के आप रो नहीं सकते कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जीन चाहिए, मुझे पैंट चाहिए। तो मॉल का मालिक बोलेगा रोता क्यों है? अंदर जा, जिस दुकान पे जो चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़े की दुकान पे जा और कपड़ा खरीद। परमेश्वर के घर में किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो कुछ चीजें हल नहीं होंगी। आप पाप नहीं छोड़ेंगे, कुछ चीजें हल नहीं होंगी। आप टाइट नहीं हो दोगे, कुछ चीजें हल नहीं होंगी। आप चंगे हो सकते हैं लेकिन साथ साथ गरीब हो सकते हैं, गरीबी के श्राप हो सकते हैं टाइट ना देने की वजह से। लेकिन जिस चीज को आप मांग रहे हो उस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती है उस 12 साल की लो बैरी वाली औरत ने प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया और परमेश्वर को छुआ, हाँ या ना? सुनो, परमेश्वर के घर में किसी के लिए क्या बोलते वो पक्षपात नहीं। याकूब 49 में भविष्यवाणी हुई, उत्पत्ति 49 में याकूब के बेटों के लिए। उसने कहा यहूदा के गोत्र से व्यवस्था देने वाला कभी भी अलग नहीं होगा। यीशु मसीह ने जो चेला चुना था यहूदा इस्करियोती, जिसने परमेश्वर को पकड़वा दिया था, एक्चुअली में वो चेलों का प्रधान होने के लिए चुना गया था, क्योंकि उसके बाद थैली होती थी पैसों की। तो परमेश्वर ने जानबूझ के उसको पैसों की थैली दी थी कि ये पैसों की थैली जो है किसी खास प्रेरित को दी जाए, बाद में उसे खड़ा किया जाए। उसको एक ड्यूटी मिली थी सिर्फ। लेकिन बाइबल कहती है वो चोर निकला और उसके बाद परमेश्वर ने पतरस को पूछा कि मैं कौन हूं? तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरे चेलों को पूछा, उन्होंने कहा कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलीशा कहता है, क्योंकि वो लोगों की सुनते थे, परमेश्वर की भी सुनते थे। पतरस सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान रखता था। तो परमेश्वर ने कहा पतरस मैं कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। कहा था कि नहीं? यह वचन तब निकला था जब पतरस ने परमेश्वर को टच कर लिया था, प्रभावित कर दिया था, हाँ या ना? हाँ या ना? आप जानते हैं जब जक्कई ऊपर चढ़ा गूलर के पेड़ के ऊपर, तो उसने परमेश्वर को छू लिया, प्रभावित कर दिया।
परमेश्वर हैरान है कि इतना बड़ा आदमी गूलर के पेड़ पे चढ़ा है इतना, और परमेश्वर का ठीक है तेरे घर जाऊंगा मैं। ये उसका ऊपर चढ़ने का क्या था? असर था। बात खत्म हो गई। अब यीशु मसीह घर चले गए। जब घर गए यीशु मसीह तो उसने बोला, जक्कई ने, कहता परमेश्वर मैं मेरे दिल में आया मैं एक और काम करूं, मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं, और जो कुछ मैंने गलती से लोगों का ले लिया, हां, किसी ने ब्याज नहीं दिया, उसको मार कूट दिया, उसका घर ले लिया, कहता मैं 4 गुना वापस करता हूं। किसी का 2.5 मरले का अगर घर लिया तो 2.5 मरले के उसे 4 घर में कल वापस करूंगा। परमेश्वर ने कहा अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। ये पहले नहीं लिखा। कब लिखा? जब उसने बोया, रिपेंट किया, शब्दों से नहीं, काम से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप अपने माता पिता से प्यार करते हो? शारीरिक माता पिता से प्यार करते हो? आत्मिक माता पिता से प्यार करते हो? इफ्सिया में लिखा ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। प्रभु में अपने माता पिता के क्या करो? अधीन रहो, यानी आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स। निर्गमन में लिखा अपने माता और पिता का आदर करो, यानी आपके शारीरिक माता और पिता। अगर आप बरकत चाहते हो, अपने माता पिता को गिफ्ट देके देख लो, बरकत आ जाएगी। आप देख लो करके। जाओ मम्मी को गिफ्ट दो, कल जाओ पापा को गिफ्ट दो, आप देखोगे प्रैक्टिकली जो बाइबल के वचन लिखे हैं उनमें कितनी पावर है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए आपका, मेरे जो गिफ्ट आते तो 1 साल लगता है खोलने में मुझे। कई बार 1 साल बाद चीजें यूज करने वाली नहीं होती। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अपने माता पिता को गिफ्ट दो, गिफ्ट दो उनको। आपको समझ आ जाएगी बाइबल क्यों कहती है अपने माता और पिता का क्या कर। अगर तू लंबे दिन देखना चाहता है, अगर तुम धरती से जल्दी जाना चाहते हो, गालियां निकालो अपने माता पिता को, खुदाबंद उठा लेगा तुम्हें। आप देखना। जक्कई कहता है मैं पेड़ पे चढ़ गया हूं, हाय लोग क्या कहेंगे? कह रहा चलो छड्डो, लोका ने की कहना। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा तुम मेरे लिए पेड़ पे चढ़ गया, एक स्टेप लिया, प्रबलता से प्रवेश किया, अच्छा ठीक है, इस स्टेप के कारण मैं तेरे घर जाऊंगा। बात खत्म हो गई। अब घर जाके जक्कई बोलता है परमेश्वर एक और काम करने का दिल कर रहा है। क्या? आधी प्रॉपर्टी कंगालों को, जिससे ज्यादा कुछ ले लिया उसको 4 गुना वापिस। अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आप चुप बैठेंगे, खुदाबंद चुप बैठेगा। आप फाइनेंस के लिए चुप हैं, वो भी चुप है। आप गरीबी में खुश हैं क्योंकि आपकी तनख्वाह 10-15 हजार है, दायित्व निकालते, कोई बात नहीं, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं, पर गरीबी भी खुश है। शमौन कोड़ी के घर में परमेश्वर जाते हैं और शमौन कोड़ी का कोड़ी रह जाता है। बाइबल पढ़ के देख लो। यहां तक कि लिखने वाला खुदा का दास संत लूका उसे शमौन कोड़ी लिख रहा है, क्योंकि वो चंगा नहीं हुआ यीशु मसीह को घर बुलाने के बावजूद। यीशु मसीह को घर बुला के तो परमेश्वर ने, एक औरत आई यीशु मसीह के पास और अपने बालों से उसके पैर साफ करने लगी, और यीशु मसीह ने रोका नहीं, ये हट जा, नो। और जिसने घर बुलाया था शमौन ने, वो कह रहा है अगर ये खुदा का दास होता, खुदा का बेटा होता, तो इसे मालूम ना होता कैसी औरत इसके पांव बाल लगा रही है। क्या इसे ये नहीं पता कि ये वैश्य है? चेक करने लग गया परमेश्वर को। यीशु मसीह ने कहा शमौन एक बात बता कि कौन ज्यादा प्यार करेगा, जिसका 50 रुपए माफ हुए कि जिसका 500 माफ हुआ? कहता प्रभु जिसका 500 हुआ। कहता इसका 500 हुआ, तेरा 50 हुआ। ये ज्यादा बड़ी पापी थी, ये मैं आया और इसने माफी मांगी, अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए, तुमने मुझे पानी भी नहीं दिया पांव धोने के लिए, इसने इत्र मला है मेरी बॉडी के ऊपर, तुमने मुझे मुंह पे चुम्मी नहीं दी, इसने मेरे पांव चूमने नहीं छोड़े, और माफी मांगी, बालों से साफ किया। और सोचो जिस घर ने यीशु मसीह को बुलाया वो घर खाली रह गया और दूसरे आके बरकत ले गए। चेक कर रहा है परमेश्वर को।
और जब कहीं एक स्टेप लेते हैं, खुदावंद ने बरकत दी, दूसरा लेते हैं, बरकत दी। आप स्टेप नहीं लोगे, बरकत आपकी अड़ी है आसमान के ऊपर, आप देखो लेनी है कि नहीं लेनी। आप जानते हैं बहुत सारे पास्टर्स का फाइनेंशियली ना बढ़ने का कारण क्या है? पास्टर्स हमेशा लेते हैं, देते कभी नहीं। हमेशा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तभी भी क्या है? घटी चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री का टाइथ निकलना चाहिए, पर्सनल लाइफ का टाइथ निकलना चाहिए, हर चीज का टाइथ जब आप जो आके हाथ में पड़े, अगर वो निकलेगा, कोई दुनिया की ताकत आपकी बरकत नहीं रोक सकती। दुनिया की ताकत कोई, सब 100 बंदे इकट्ठे हो जाएं, आपकी बरकत रोकने के लिए नहीं रोक सकते, जब स्वर्ग आपके साथ होगा। पर पास्टर्स तंग क्यों है? उन्हें मालूम ही नहीं कि जो वचन वो लोगों को प्रचार करते हैं, उनको भी फॉलो करना है। और जब बरकत नहीं आती, फल नहीं आता, तो फिर क्या आता है? बेइज्जती आती। फिर लोग ये नहीं देखते तू क्रिश्चियन है, वो देखते हैं अच्छा तू चर्च जाता लेकिन अभी तक बरकत नहीं आई। हन्ना और पनिन्ना, लेकिन हन्ना बड़ी थी, पनिन्ना छोटी थी, पर पनिन्ना का नाम पहले लिया जाता था क्योंकि उसके बच्चे थे। जब फल नहीं होता, नाम सेकंड होता है आपका, लोग आपको बाद में याद करते हैं, और फलदार लोग पहले याद किए जाते हैं। फलदार बनो, फलदार बनो, फलदार बनो, फलदार बनो यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन फलदार बनो यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं आपको फलदार बनने के लिए। हालेलुया। आपको फैसला लेना है। आमीन। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। गरीबी के श्राप नहीं टूटेंगे अगर थोड़े से देने का फैसला नहीं किया। अगर प्रेयर करने का फैसला नहीं किया तो शैतान और बीमारियां नहीं जाने वाले। अगर बैठ के कुछ फोर्स करने का फैसला नहीं किया तो शैतान के बंधन नहीं टूटने वाले, वो जादू टोने से आजाद नहीं होने वाले। हालेलुया। फैसला लेना सेवा का, प्रभु में खड़े रहने का, समाज में स्वीकार करने का, नशे ना करने का, गवाही को बना के रखने का। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिसीजंस को, बहुत सारे फैसले जो आप करते हैं फोर्सफुली। वो एक फैसला नहीं, ये नहीं कत्ल कर दिया किसी का और 1 लाख रुपए ले लिया और बोला 10,000 चर्च में डाल दो टाइथ। ये टाइथ नहीं चाहिए। हालेलुया। वो नशा बेच दिया 1 करोड़ का और खुश होकर टाइथ लेके आ रहे, वो टाइथ 10 लाख नहीं चाहिए, वापिस ले जाओ। आमीन। जो आपके अंदर से, जो आप वफादारी से, पवित्रता से प्रभु के लिए फैसला लेते हैं, वो उसका फायदा होता है। और जब आप फैसला कर लेते हैं, क्रिश्चियन वैल्यूज बना लेते हैं कि ये वैल्यूज है हमारी, हम खर्चे कम करेंगे परिवार में लेकिन टाइथ बोना नहीं छोड़ेंगे, ये वैल्यू है हमारी, हम टीवी बंद कर देंगे, कनेक्शन कटवा देंगे केबल का, लेकिन हम प्रेयर करेंगे 7 से 9, 9 से 11। कितने समझ रहे हैं? फोर्सफुली कि इस दिन खाना नहीं बनेगा, रोजा रखेंगे सब जन। फोर्सफुली कि उस कंपनी में काम नहीं करेंगे जहां मुझे संडे छुट्टी नहीं है। फोर्सफुली आपको फोर्स लगानी है खुदा में बढ़ने के लिए, और वो आपके साथ खड़ा होगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए, और मैं जोर लगा के फोर्सफुली तेरे राज्य में प्रवेश करता हूं।